वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, संजय दत्त ने अपनी मां नरगिस दत्त के 95th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए भावुक पोस्ट किए। लिखा, मां, जन्मदिन मुबारक हो। मैं आपको हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड याद करता हूँ। काश आप मेरे साथ होती और वैसी जिंदगी जीती जैसा आप चाहती थी। दोस्तों, 1 जून अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त का जन्मदिन है। आज हम उन्हीं की जिंदगी के कुछ पहलुओं को फिर से याद करते हैं। नरगिस हिंदी सिनेमा की बेहद उम्दा कलाकार में शामिल थी। उनकी सादगी और दमदार अदाकारी पर फैंस मर मिटते थे। नरगिस दत्त को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। हिंदी रेट्रो फिल्मों की बात जैसे ही आती है, राज कपूर नरगिस की जोड़ी का नाम लिया जाता है। आवारा, श्री 420, जागते रहो, आग, आह, चोरी चोरी और ना जाने कितनी फिल्में। 1957 में नरगिस की मदर इंडिया ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंची। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्या था नरगिस का तवायफों से रिश्ता। हिंदी सिनेमा में अपने लिए मुकाम बनाना इतना आसान तो नहीं था। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। उनकी मां जद्दन बाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहली महिला म्यूजिक कंपोजर के तौर पर जानी जाती हैं। जद्दन बाई और उनकी मां यानी नरगिस की नानी दलीपा बाई 20वीं सदी की शुरुआत में एक मशहूर तवायफ थी। कहा जाता है दलीपा बाई गांव में पहुंचे लोगों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग जाती है, लेकिन उन लोगों ने दलीपा बाई को कोठे में बेच दिया। यहाँ उनकी शादी सारंगी वादक मियां जान से हुई और बेटी जद्दन बाई का जन्म हुआ। जद्दन को अपनी मां से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिला। इन्हें जो भी सुनने पहुंचता इनका दीवाना हो जाता। ऐसे ही जद्दन बाई को सुनने आए थे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम दास खत्री। उन्हें जद्दन बाई से इश्क हो गया। इनसे शादी करने के लिए उन्होंने धर्म बदला और उनसे शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ अख्तर हुसैन। कुछ सालों में ही नरोत्तम ने जद्दन बाई को छोड़ दिया और कभी नहीं लौटा। सालों बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद इरशाद मीर ने जद्दन बाई से शादी कर ली। दूसरा बेटा अनवर खान। दूसरी शादी भी टूट गई। कहना गलत नहीं होगा कि लोग एक नजर में जद्दन बाई के दीवाने हो जाया करते थे और उनकी सुरीली आवाज को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। यही हाल हुआ लखनऊ के रईस मोहन बाबू का, जो निकले थे लंदन के लिए, लेकिन जद्दन बाई से मिलने पहुंचे तो सब कुछ छोड़ दिया। मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी ने अब्दुल रशीद बन जद्दन बाई से शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम पड़ा नरगिस। जद्दन बाई कोठे से निकलकर उस्तादों के पास संगीत सीखने पहुंची। इनकी गाई गजलें यूके की म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिलों में बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशन में जद्दन बाई की आवाज देश भर में लोगों को दीवाना कर रही थी। इन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी की फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला। चंद फिल्मों में अभिनय किया। बाद में मुंबई आ गई। खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की। तलाशे इश्क फिल्म बनाई। अभिनय करने के साथ साथ म्यूजिक कंपोज भी किया। इतिहास में पहली बार जब कोई महिला फिल्मों में म्यूजिक कंपोज कर रही थी। जद्दन बाई से पहले सरस्वती देवी का नाम आता है जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। 1935 में बनी तलाशे इश्क में उन्होंने 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया। 1929 में जन्मी नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म में मात्र 6 साल की उम्र में किया और 12 साल की उम्र तक आते आते बाल कलाकार के रूप में दूसरी अन्य फिल्मों में भी काम किया। कहा जाता है नरगिस की मां जद्दन बाई ने कर्ज उतारने के लिए नरगिस से कम उम्र में ही काम कराना शुरू कर दिया था। जद्दन बाई ने ही अपनी बेटी का नाम रखा था फिल्मों में नरगिस और फिर इसी नाम से वो फेमस हो गई। 14 साल की उम्र में नरगिस ने महबूब खान की फिल्म तकदीर में लीड स्टार के तौर पर काम किया। फिल्म हिट रही। 1949 से 51 तक नरगिस ने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए। अंदाज, बरसात और आवारा में अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवाया। इन सभी फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऐसे ही राज कपूर नरगिस की जोड़ी फेमस हो गई। 1957 में नरगिस ने मदर इंडिया से अपनी स्थिति और मजबूत की। यह फिल्म उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की। दोस्तों, बताते चले 1940 तक जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी को भारी नुकसान के साथ बंद करना पड़ा था। उनका फिल्मों में काम करना भी बंद हो गया था। 8 अप्रैल 1949 को नरगिस की मां जद्दन बाई कैंसर के चलते दुनिया से रुखसत हो गईं।
नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। जद्दन बाई नरगिस को सुपरस्टार बनते देख नहीं पाई। दोस्तों बताते चले 1857 में अंग्रेजों ने लखनऊ, आगरा, दिल्ली और लाहौर में अपने पैर पसारे, तभी से तवायफों का बुरा वक्त शुरू हुआ। तवायफों को नाचने वाली कहा जाने लगा। कुछ साल बाद 1890 में इन्हें प्रोस्टिट्यूट घोषित किया गया। इनके कोठे बदनाम होने लगे और फिर जो हुनर वाले थे वो अपने लिए काम ढूंढने लगे और ऐसे ही जद्दन बाई का म्यूजिक कोठे से निकलकर दुनिया के सामने आया। दोस्तों 29 साल की उम्र में नरगिस ने एक्टिंग छोड़ दी थी और सुनील दत्त से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में दोबारा 1967 में उन्होंने सत्येन बोस की रात और दिन में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दोस्तों नरगिस और सुनील दत्त की शादी का भी एक मजेदार किस्सा है जो बहुतों को पता है। मदर इंडिया के सेट पर आग लग जाती है। नरगिस उस आग में फंस जाती है और नरगिस को बचाने के लिए सुनील दत्त उस आग में कूद पड़ते हैं। खुद जख्मी होकर नरगिस को बचाते हैं और इसी इंसिडेंट के बाद नरगिस और सुनील दत्त करीब आ जाते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। दोस्तों 3 मई 1981 को दिग्गज अभिनेत्री नरगिस ने 51 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। कैंसर के चलते उन्हें दुनिया से रुखसत होना पड़ा। 1981 में नरगिस का कैंसर के चलते निधन हुआ और उन्हें अपनी मां जद्दन बाई के कब्र के पास ही दफनाया गया। नरगिस के मौत के बाद संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई। फिल्म के प्रीमियर के वक्त संजय दत्त ने अपनी दिवंगत मां के लिए एक सीट खाली छोड़ी थी। बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी नरगिस, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। संजय दत्त ने अपनी मां को 95th बर्थ एनिवर्सरी में याद करते हुए और भी कहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको गौरवान्वित किया है। मैं आपसे प्यार करता हूं मां और मैं आपको याद करता हूं। नरगिस ने अपने 3 दशक के करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। ये फिल्में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की धरोहर हैं। शुक्रिया दोस्तों आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना।